राधे राधे एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पंचबीखू की कहानी सुनाऊंगी। तो पंचबीखू की कहानी सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में तिल के दाने ले लेंगे। आप तिल के दाने या फूल लेकर ये कहानी सुन सकते हैं। हम कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी और वो पराये पुरुष का मुख कभी नहीं देखती थी। उस नगर के राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। जब राजा का लड़का गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मेरे से पहले कौन नहा के चला जाता है, क्योंकि गंगा जी का जल उसे हिलता हुआ दिखता। अब कार्तिक का पूरा महीना होने को आया। 5 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। हुड़का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया और सोचने लगा कि जिसकी इतनी सुंदर माला और मोजड़ी हैं, खुद कितनी सुंदर होगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी और किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। राजे के बेटे ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई और पहले पैड़ी पर पैर रखकर बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई, दामोदर पांचों पांडु, छठे नारायण, भीष्म राजा, पापी को नींद आजा। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर चली गई। जाते समय तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भर दे बीरा। सुआ बोला कि बीरा साख भरता है। तब वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग धो लूंगी, केवल साख भरना मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का लड़का हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली कैसी झल, केले कैसी कामनी, गुलाब कैसा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने कहा कि मैं अगले दिन अपनी अंगुली चीर कर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी और फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी, कैसी थी? फिर तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली कैसी झल, केले कैसी कामनी, गुलाब कैसा रंग। अब राजकुमार ने कहा कि मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। अगले दिन राजकुमार अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई, भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू आकर नहाकर चली गई। जाने के बाद राजकुमार की नींद खुली और उसने फिर से तोते से पूछा कि वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। फिर राजकुमार ने कहा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। वह नहाने आई तो फिर भगवान से उसने वही बात की तो राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर जा चुकी थी। वह बोला कि तोते से, तोते तोते आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी। राजकुमार ने कहा कि आज रात को मैं आग की अंगीठी लेकर बैठूंगा। अंगीठी लेकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, 4 दिन तक आपने मेरा सत रखा है, आज भी इसे किसी तरह से नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते को बोली, इस पापी को कह देना कि मेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तोते ने कहा, हाँ कि वो आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो बहुत सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी बहुत सत रखा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल गई। राजा ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कोढ़ का कारण पूछा और पूछा कि इसका निवारण कैसे होगा। तब एक ज्ञानी ब्राह्मण ने बताया कि इसने किसी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, जिसके कारण इसको कोढ़ निकली है। निवारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उस साहूकार के बेटे की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसकी कोढ़ ठीक हो जाएगी। राजा उसकी माला को लेकर उसके घर गया और साहूकार को कहा कि अपनी बहू को दे दो और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वो तो किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वो नहाएगी तो ऊपर से इसका पानी उसके शरीर पर गिर जाएगा।
बाद में राजकुमार वहाँ पर बैठ गया। जैसे ही वो नहाई, उसका नहाया हुआ पानी नाले से नीचे गिरा तो राजकुमार उस पानी से नहाया। नहाते ही उसकी काया जैसे चंदन जैसी बन गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके परिवार का सत रखना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी पंचभीखु की कहानी। साथ में ही आप एक गणेश जी की कहानी जरूर सुने। चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उनके पास आए और बोले, बूढ़ी माई मांग ले जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि मांगना तो मुझे आता ही नहीं। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अपने बेटे बहू अगड़ पड़ोसी रिश्तेदार सबसे सोच विचार करके तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोला ठीक है। फिर बहू के पास गई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का? असली धन दौलत तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली बहू तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली क्यों माने बहू बेटों की अपने लिए आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू। हुई सुबह। गणेश जी महाराज दोबारा से आए। बोले बूढ़ी माई क्या मांगोगी? तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ भी नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। इसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगाकर हंसने लगे। हे बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत भोली भाली समझता था, तू तो बहुत ही चतुर निकली। तूने तो एक ही बार में धन दौलत पोता आंखें सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अनधन के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अनधन के भंडारे भर देना। थी गणेश जी की कथा कहानी। इस तरह से हमारी पंचभीखु की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद हमने हाथ में तिल या जो फूल लिए हैं वो हम तुलसा जी में चढ़ा देंगे। अगर आपने पथवारी बनाई है तो पथवारी में चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे मनाती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी माता। राधे राधे।